हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी एकेडमी। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसा चैप्टर है जो कि क्लास 10th 11th और बीकॉम यानी ग्रेजुएशन में भी आता है। जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है डेफिनेशंस ऑफ एवरेज एंड सेंट्रल टेंडेंसी, इम्पॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव और पर्पस, टाइप्स ऑफ एवरेज और अर्थमेटिक मीन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। इन तीनों में 3 कैटेगरीज होती है, डायरेक्ट, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज। तो आइए देखते हैं नोट्स। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नोट्स। फर्स्ट, definition of average. According to AEWO, the average is a single value selected from a group value to represent them in same way. मान लीजिए कि आप एक ग्रुप के बारे में स्टडी कर रहे हैं या फिर एक रिसर्च कर रहे हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, वेदर इट्स अबाउट जीडीपी और एनी ग्रुप, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर डाटा, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं किसी क्लासरूम के बारे में, मान लीजिए क्लासरूम एक्स, इनके बारे में बताने वाली हूँ, इनकी डाटा के बारे में प्रेजेंट आपको करने वाली हूँ। तो मान लीजिए कि रोल नंबर वाइज, ओके, 1 2 3 4 एंड देयर हाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास में इतने बच्चे हैं या फिर इतने रोल नंबर वाइज जो कि बच्चों को कैटेगराइज किया हुआ है और उनकी पर्टिकुलर हाइट है। तो ये क्या हो गया हमारा एवरेज। एवरेज एक सबसे सिंपलेस्ट या फिर बेसिक फॉर्मूला जो एवरेज का होता है वो है टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर एवरेज समझ में आ गया, इसका मतलब आपको अर्थमेटिक मीन जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं वो भी समझ में आ गया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम लोग अब पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बॉली, स्टैट्स मे बी राइटली बी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेज। साइंस ऑफ एवरेज हम लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए, स्टैट्स में मेन होता है कि वेदर इट इज़ टू बी कैटेगराइज अंडर साइंस और इट इज़ कैटेगराइज अंडर आर्ट्स। साइंस हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक उसकी प्रोसीजरल वे होता है जिसमें उसमें तरह तरह के मेथड्स आते हैं और वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी होते हैं, ठीक है। इसलिए एल बॉली के साथ देखिए, स्टैट्स में बहुत सारे रिसर्चर्स हैं या फिर साइंटिस्ट जो भी मान लीजिए, उनका अलग अलग एक पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव, जैसे हो गया मार्शल हो गया और एल बॉली हो गए, ए वो हो गए। तो बहुत सारे अलग अलग रिसर्चर हैं जिनका अलग अलग मानना है। तो यू कैन एट एनी ऑफ द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव। नाउ एग्जाम्पल ऑफ एवरेज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एवरेज इनकम ऑफ इन अ कंट्री, एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास एक्सेट्रा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया एवरेज, तो अब हम लोग जब भी हम लोग अर्थमेटिक का फॉर्मूला करेंगे तो हम लोग आराम से उस क्वेश्चन में बिना फंसे आराम से आंसर दे सकते हैं उनको। नाउ ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। पहला, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डाटा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डाटा मतलब कि एक पर्टिकुलर सीरीज़ होती है और फिर जैसे कि यहाँ पे पर्टिकुलर सीरीज़ होती है और उनको हम लोग सिंगल डाटा में रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। नाउ डिस्क्रिप्टिव ऑफ बेसिक फीचर्स। बेसिक फीचर मतलब कि उनकी पर्टिकुलर जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो प्रेजेंट करता है डाटा की, वो किस कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर किसी चीज़ के ऊपर कैसे शो हो रहे हैं। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन,
एवरेज इज़ यूज इन कंपैरिजन बिटवीन टू ग्रुप्स मतलब कि आप अगर ले लीजिए क्लास ए या क्लास बी, तो दोनों बच्चों के हाइट्स या फिर जितने भी या फिर इनकम के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि रशिया की जीडीपी इनकम क्या है और इंडिया की, तो हम उनको कंपैरिजन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डाटा। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज एंड पोजिशनल। देखिए, ये सबसे मेन पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे बच्चे फंसते हैं। पहले क्या क्या किन किन कैटेगरीज में ये दोनों किन किन कैटेगरीज के अंदर मेथड्स इनके आते हैं, पहले हम देखते हैं। फर्स्ट, कैलकुलेटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट्स द वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम्स इन सीरीज। इनका कहने का मतलब क्या है कि आपको एक सीरीज दे दी जाएंगी, उसमें आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ओके, और पोजिशनल के अंदर क्या आता है, डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ आइटम्स। पोजीशन ऑफ आइटम मतलब कि मीडियन में हम लोग जैसे पढ़ेंगे कि 9th पोजीशन, 8th पोजीशन, तो उसके हिसाब से आपको रैंक करना पड़ेगा उसके अंदर, जैसे मीडियन, क्वार्टाइल एंड मोड। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, इसमें कोई टेंशन या फिर झिझकने की ज़रूरत नहीं है। ना अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाया तो प्लीज़ अपनी कॉपी खोलिए और नोट्स बनाना बिल्कुल चालू कर दीजिए, क्योंकि बिना नोट्स के स्टैट्स एकदम सर के ऊपर से चला जाएगा। ना मैंने यहाँ पे इजीली समझाने के लिए आपको एक तरीके का फ्लो चार्ट बनवाया है, जिसमें एवरेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा, मैथमेटिकल, पोजिशनल, और फिर उसके अंदर कौन कौन से कैटेगरीज या फिर कौन कौन से मेथड्स आते हैं वो है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू अर्थमेटिकल मीन। अर्थमेटिकल मीन एक सबसे सिंपलेस्ट या फिर स्टार्ट्स का जो बेसिक्स जो होते हैं, जहाँ से बेसिक स्टार्ट होती है, चाहे वो मैं मान लूँ 10th का मान लूँ, 11th मान लूँ, या फिर ग्रेजुएशन लेवल, ये अर्थमेटिक मीन स्टार्टिंग बेसिक स्टार्ट से चालू होता है। नाउ दी अर्थमेटिकल, AM से कंफ्यूज मत होना, AM मतलब अर्थमेटिकल मीन ही होता है, वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है ताकि ज़्यादा पेज ना खपे। The arithmetical mean is the amount secured by dividing the sum of value of items in series by numbers। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक सीरीज दे दी जाएंगी जिसमें आपको, जैसे मान लीजिए, एक मिनट, आई विल यूज़ द सेम एग्जाम्पल। जैसे ये हमारी सीरीज़ है, मान लीजिए कि एक इंडिविजुअल सीरीज़ है हमारी, इसमें हमें एक डाटा प्रेजेंट करके दिया हुआ है, ठीक है, रोल नंबर दिया हुआ है, उनकी हाइट दी हुई है। तो आगे देखते हैं फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला के साथ साथ आपको क्वेश्चन समझाते जाऊँगी, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करवाऊँगी, ठीक है। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। हेयर एक्स बार इज इक्वल्स टू अर्थमेटिकल मीन का जो स्टैटिस्टिकल सिंबल जो होता है वो होता है एक्स बार। सिग्मा एक्स जो कि प्रेजेंट करता है इंडिविजुअल सीरीज के टोटल सम को, अभी मैं बताऊंगी आपको टोटल सम इस यहाँ पे क्या स्टैंड होता है, और एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए, ये हमारा रोल नंबर है, ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया, ऑब्जर्वेशन आ गया 4, बिकॉज 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 4 रोल नंबर दे रखे हैं, ठीक, और यहाँ पे क्या बोला गया है, सम ऑफ आइटम्स इन इंडिविजुअल सीरीज, सम मतलब कि इन सब का टोटल, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं। ये 9 20 1 2 3, ठीक है, तो 609 अपॉन 4, ये क्या हो गया, सम ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, और ये क्या हो गया, नंबर ऑफ
इंडिविजुअल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी जिससे आपको हूबहू समझ आ जाएगा, एकदम छप जाएगा दिमाग में। चलो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि भाई साहब स्टैट्स विदाउट क्वेश्चंस इट इज़ नथिंग। तो थोड़ा सा फील लाने के लिए कि स्टैट्स अब चालू कहाँ से होती है, कैसे होती है, तो मैं पहले क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। और प्लीज़ 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 नोट्स बना लीजिएगा, और अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आई विल प्रोवाइडिंग यू द नोट्स। इफ़ यू वांट यू कैन कमेंट मी। चलो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक तो सीरियल नंबर दिया हुआ है और वेजेस दिए हुए हैं, ओके। तो 1 तो मैंने सीरियल पूरे लिख दिए हैं। और देखो यहाँ पे वेजेस को हम लोग, यहाँ पे वेजेस हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स जहाँ से निकल कर के आता, मान लो 60, 70, 80, 95, 100, 110, 115, 130, 140, 160। देखो ये वाला क्वेश्चन तो एकदम हुआ है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, खाली इसको यहाँ से इसका सम करना है और इधर से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेने हैं, ओके। तो अब हमारा सिग्मा एक्स आ जाएगा, इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1060, ओके। और ऑब्जर्वेशन क्या आएगा हमारा 10, मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये आएगा 10, और सम ऑफ इंडिविजुअल सीरीज इज इक्वल्स टू 1060, ओके। हाँ जी, तो एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई कि मैंने यहाँ पे टर्म्स ही नहीं लिखे हैं। तो हमारा ये टर्म हो गया n और ये टर्म हो गया सिग्मा x। बेटा ये भूल मत जाना एग्ज़ाम में, वरना टीचर ना नंबर तो देगी नहीं, 0 और पड़ जाएंगे। तो नाउ हमारा इंडिविजुअल का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स इज इक्वल, सिग्मा एक्स किसे बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन को बोलते हैं, ओके। सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी, एक्स बार सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो हमारा सिग्मा एक्स कितना है 1060 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा 106, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू 106, ओके। देखो ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया आराम से। अगर तुमसे ये हो गया तो नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं शॉर्टकट मेथड। देखो शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड में छोटा सा डिफरेंस होता है, उसमें एक टर्म आता है ए, अब मैं पढ़ाऊंगी वो क्या होता है। अब हमारा ये समझ में आ गया, डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया सबसे सिंपलेस्ट, और अब हम समझते हैं शॉर्टकट। देखो अगर स्टैट्स अच्छी तरीके से करना है टू गेट बेटर रिजल्ट्स और बेटर मार्क्स, तो एक काम करना, मैं आपको एक चार्ट, अगर आपको एक हो सकता है अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड कर दूँगी जिसमें एक सिस्टमैटिक मैनर में आपको हर एक मेथड का फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। यहाँ पे टर्म्स चेंज हो गए, देख रहे हो, इसमें क्या था सिग्मा एक्स अपॉन एन, खाली क्या करना है टोटल करना था, और ऑब्जर्वेशन में देख लेना था कि कितने वेजेस हैं, फिर सीरियल नंबर देखना था और वही टेप लेना था बस। इसके बाद
अब देखते हैं ए किसे कहते हैं। देखो ए मतलब अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन मतलब कि तुम जो चाहे उसको मीन, जो चाहे मीन ले सकते हो, ठीक है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होती है। अज्यूम्ड मीन बेसिकली क्या होता है, मिडल वैल्यू लेते हैं, मिडल वैल्यू लेते हैं। अब मैं बताऊंगी मिडल वैल्यू कैसे लेते हैं, ठीक है। और एक्स बार बोलते हैं अर्थमेटिक मीन को, ठीक, और सिग्मा डी एक्स सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन, ये भी मैं निकालना सिखाऊंगी, ठीक है। और एन बेसिकली तो दो टर्म्स यहाँ पे हमारे कौन से न्यू आ गए, ये दोनों आ गए, ठीक है। ये हमारे हैं न्यू टर्म्स, जो कि हमें पूरे क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि क्या होता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन। तो ये है हमारा न्यू क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड का। देखो मैं एक क्वेश्चन आपको खुद कराऊंगी और उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दे दूंगी। अगर आपको वो समझ में आता है, वो आराम से कर लेते हो तो दैट्स गुड। और अगर आपसे नहीं होता तो आप कमेंट कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो एंड आई विल श्योरली रिप्लाई योर कमेंट्स, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। देखो वेजेस यहाँ पे हम लोग डिनोट करेंगे एक्स से, बिकॉज यहीं से हमारा डी एक्स निकल करके आएगा, ओके। ये ध्यान रखना, ये टर्म लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाओगे, आगे करोगे क्वेश्चन से ऑब्वियस कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्स मतलब वेजेस लिख रही हूँ 40, 70, ठीक है। तो यहाँ मैंने सारे एक्स मतलब वेजेस लिख लिए हैं। तो यहाँ पे हैं टोटल 10 वर्कर्स, ठीक है। अब देखते हैं हम लोगों ने अज्यूम्ड मीन कौन सा लिया। अब तुम लोग बताओ कि एक तो ये 10 है। देखो क्या होता है ना, एक होता है ऑड में से अज्यूम, ऑड सीरीज़ मतलब कि 9 हो गया, 7 हो गया, इन सीरीज़ में से अज्यूम मीन निकाला। और एक होता है इवन। देखो इवन में क्या होता है कि जैसे ये वाली सीरीज़ है 10, तो इसमें देखो तो हमारा क्या आता है कि ऊपर 1 2 3 4 1 2 3 4, तो एक यही दोनों वैल्यूज़ हैं जिनके बीच में से हम लोग को सीरीज़ लेनी है। तो इसमें से हम लोग ले रहे हैं 95, ठीक है। मन में ले सकते तो ये भी ले सकते हो, 85 ले सकते हो तो ये भी। तो मैं मेरे हिसाब से मैंने लिया है 95, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो x इज इक्वल्स टू 95, ठीक है। देखो dx कैसे निकलता है, dx इज इक्वल्स टू x माइनस ए। एक्स मतलब कि जो हम लोग x मतलब जो अज्यूमली a इज इक्वल्स टू 95, ठीक है। और x मतलब कि जिससे हम लोग माइनस करते चलेंगे, जैसे 95। तो यहाँ पे हमारा देखो जो dx होता है इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, इट डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो, ठीक है। तो अब हम लोग लिस्ट लिखते जाएंगे 45, देखो तुम्हें दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लिखा ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। प्लस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बिकॉज 95 इज स्मॉलर देन, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 45 माइनस 95 आ जाएगा। तो ये हमारा, तुम्हारा मन है तुम पॉजिटिव साइन लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, बट इट इज़ नेसेसरी टू पुट माइनस साइन। अगर ये नहीं लगा हुआ तो कैलकुलेशन ऑब्वियस गलत, रॉन्ग होगी ही होगी। नाउ अब हम इसका, अब हमारा आएगा सिग्मा डी एक्स। कैसे कैलकुलेट करते देखो,
देखो पहले जो नेगेटिव है उनको एक तरफ कर लो और जो पॉजिटिव है उनको एक साइड कर लो। दोनों को कैलकुलेट करने के बाद जो भी डिफरेंस आता है, जैसे मेरा डिफरेंस आया है -90, ओके, मेरा डिफरेंस आया -90, ठीक है। इतना समझ में आ गया कैसे करना है, तो मैं आगे दिखाती हूँ। इसका फॉर्मूला है सिग्मा x इज टू a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, एज यूजुअल 10, ठीक है, और सिग्मा डी एक्स कितना है -90, और अज्यूम्ड मीन कितना है 95, और वॉट एवर यू टेक, ठीक है, डिपेंड करता है। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। देख लो कहीं गलत तो नहीं बता रही मैं, या फिर देख लो कोई भी वैल्यूज़ अगर गलत होगी, तो मेरे हिसाब से तो नहीं है, और अगर हो भी जाए तो प्लीज़ सॉरी। हाँ, अब हम इस छोटे से वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कि अभी इनका वैल्यू क्या आता है, सिग्मा एक्स, ओके। अब इसका कैलकुलेशन 95, ये 0 कट जाएगा, प्लस ब्रैकेट में लिख देती हूँ ताकि प्लस माइनस माइनस इज इक्वल्स टू 95 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 86। तो सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू ₹86, मतलब ये वेज रेट है, ओके। देखो ये वाला क्वेश्चन भी सबसे सिंपल था, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन भी होगा तो ये क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो यू कैन आस्क मी, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नोट्स की तरफ, जो हमारा आखिरी टॉपिक होने वाला है। नाउ आवर लास्ट टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक है स्टेप डेविएशन मेथड। देखो मैंने फॉर्मूला बताया और फॉर्मूला को समझाया अच्छी तरीके से। इसके लिए नोट्स अगर आपको ज़रूरत है तो मैं आपको आई विल प्रोवाइड यू द सेम। तो अब फॉर्मूला देखते हैं, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी एस अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय एन। देखो कभी कभार क्या होता है, 10th में हम लोग पढ़ते हैं तो आई को एच भी डिनोट करते हैं, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है, दे बोथ आर सेम, बस जगह जगह पे अलग टर्म्स यूज़ होते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था कि कुछ टर्म्स जैसे हमारे इस वाले मेथड में डी एक्स था, जो कि इसमें जो कि स्टेप डेविएशन में यूज़ आएगा, बट उसको भी और अच्छी तरीके से मॉडिफाई करके उनका मेथड अलग होगा, थोड़ा सा अलग होगा, और कुछ भी नहीं अलग है, ठीक है। तो सिग्मा डी एस इज इक्वल्स टू सम ऑफ डेविएशन, एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और आई इज इक्वल्स टू मैक्सिमम कॉमन फैक्टर। ये भी बताऊंगी ये कैसे निकालते हैं, दैट टू ये, ठीक है। अज्यूम्ड मीन यहाँ पे सेम होगा, एन यहाँ पे सेम चीज़ है, और ये जो कि हमारा सिंबॉलिक होता है अर्थमेटिक मीन का, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करवाती हूँ इसी से रिलेटेड। नाउ तो पहले ये हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो कि n इज इक्वल्स टू 10, ओके। मैं पहले लिख देती हूँ, इसमें कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। और ये हमारा हो जाएगा x, जो कि 67, ठीक है। जब तक हम लोग डायरेक्ट मेथड पढ़ते हैं, हमारा जो यूज़ होता है वो अप टू दिस लेवल होता है, लेकिन आते आते तक हमारा उसके और 2 या 3 मेथड्स होते हैं। अभी तो इतना पढ़ रहे हो तो खाली 2 चीज़ें जो 2 टर्म्स आएंगी उनको, बाकी 3 भी हो सकते हैं,
ओके, ये हम लोग ले रहे हैं 10, तो यहाँ मैंने लिया है, ओके, यहाँ पे मैं लिख दी थी a = 100, ओके, -40 ठीक है। अब हमें निकालना है टर्म आई। टर्म आई कहाँ से निकलेगा? जो हम लोगों ने dx वैल्यू निकाली है उससे जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है, जैसे जो भी अमाउंट या फिर जो भी नंबर, जो भी स्मॉलेस्ट नंबर इन सब सीरीज से इजीली डिवाइड हो सकता है, वो हमारा आई होगा। जैसे मेरा आई 5 आया है, मेरा आई आया है 5, ओके, तो मेरा हर एक आइटम से 5 डिवाइड होता जाएगा विथ रिस्पेक्टेड टू इट्स इंटीजरल साइन या फिर इंटीजरल वैल्यू जो भी आएगी, ठीक है। अब मैं निकाल के दिखाती हूँ। जैसे -8, -6, -4, -1, 0, 2, +2, +3, +6, +8, +12। ये समझ आ गया होगा कि आई कैसे निकालना है, ठीक है। अब हम सिग्मा ds, अब हम इसका टोटल कर लेंगे। टोटल आएगा हमारा +12। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वैल्यू देख लेंगे, हम लोग वैल्यू देख लेंगे और उसी को उसके अकॉर्डिंग में पुट कर देंगे। सिग्मा x = a + dS/n × मैं जो फॉर्मूला है वो साथ ही साथ इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप भूल ना जाओ, या फिर जो शॉर्टकट का है वो इसमें ना लगाओ, बिल्कुल ध्यान रखना ये चीज़। नाउ हमारा a क्या है 100, सिग्मा ds क्या आया है प्लस साइन, ध्यान चाहे वो माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो उसको ध्यान में रखना, प्लस और n कितना आया एज यूजुअल जो सेम हमारा रहता है फ्रॉम कंटिन्यूअस, और i हम लोग क्या दिए हैं 5, ठीक है। तो 100 प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा 2 5 10 6 12, तो आ जाएगा 100 + 6 = 106। तो हमारा सिग्मा x कितना आया 106। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। तो अब सेम मेथड, सेम चीज़ों को यूज़ करके ये वाला क्वेश्चन भी करना है। तो प्लीज़ डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया है देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, टाइप्स और इंडिविजुअल सीरीज़ हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है आज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो।